हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि मैंने बताया था, मेरा जो पहला क्लास था नंबर सिस्टम से संबंधित था, आज मैं पार्ट 2 लेके आया हूं। और देखिए, आप अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। जैसे कि इसमें आज रोमन से संबंधित क्वेश्चन बताता हूं, क्योंकि एनटीपीसी में बहुत ही बार रोमन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, जैसे कि 1 का रोमन ये, 4 का रोमन, 5 का वी, एक्स का, 10 का एक्स टाइप से, 50 का एल और 100 का सी और 500 का डी और 1000 का एम। अब आप बोल सकते हैं कि कैसे इतना बड़ा हम याद करेंगे। इसके लिए हम बहुत ही आसान ट्रिक देते हैं आपको। देखिए क्या ट्रिक है, यानी कि एक्स एल सी डी एम, यानी कि x कितना हो जाएगा, एक्स एल सी डी एम, यानी कि x कितना हो जाएगा 10, l कितना हो जाएगा 50, c कितना हो जाएगा 100, d कितना हो जाएगा 500 और m कितना हो जाएगा 1000, है ना। इस तरह के रोमन में अरेंज पूछा गया था पिछला बार क्वेश्चन। 40 का रोमन या 43 का रोमन शायद एनटीपीसी में पूछा गया था, और उससे पहले भी एक बार ड्राइवर के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन 44 का। आप देख सकते हैं, इस ट्रिक को आप याद रखिए। एक्स एल सी डी, यानी कि एल सी डी तो आप याद रख सकते हैं और एम याद रखिए, जो रोमन में पूछा गया था। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को जिक्र कर दिया। 1 या 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। दिखाते हैं अभी आपको सॉल्व करना। एक्स का 10, एल का 50, सी का 100, डी का 500 और एम का 1000। अब देखिए क्या होता है। जैसे कि आप कभी भी टी शर्ट या शर्ट या कोई कई तरह के पेंट आता है या जींस खरीदते हैं, तो उसमें साइज पूछा जाता है कि वो साइज, तो आखिर वो साइज आता कैसे है। रोमन में ही अरेंज किया रहता है। आप बोलते हैं कि एक्सएल है, एक्सएल है। एल का मतलब क्या हो गया 50 और एक्स का मतलब क्या हो गया, एक्स का मतलब क्या हो गया 10, यानी कि ये 10 आप ऐड कर सकते हैं। एक्सएल सॉरी ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 60, यानी कि एक्सएल जो साइज हो गया 60 हो गया। सॉरी एक्सएल है, यानी जो एक्स के बाद रहेगा उसमें माइनस करना है, और जो एक्स से पहले रहेगा उसमें प्लस करना है। तो एक्स से बाद में है एल, तो उसमें माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा। यानी कि आपसे पूछा जाता है कि एक्सएल का साइज क्या होता है, या कहीं टी शर्ट पे आप एक्सएल दिखते हैं तो आप समझ जाइए कि वो कितना है 40 है। जैसे यदि एल एक्स रहता, एल एक्स रहता है ना, तब क्या हो जाता एल 50 और एक्स बाद में आया तो उसमें 10 ऐड कर दीजिए, यानी कि 60। हाँ, एक बात ये सही है कि क्वेश्चन में ये साइज 60 हो गया। अब ये क्वेश्चन में आप बोल सकते हैं कि जैसे कि ट्रिपल एक्स, है ना। जब कभी भी आपको इस तरह का रहेगा, एक बार ध्यान रखिएगा, कोई भी रोमन 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता है। जैसे कि देख लीजिए ट्रिपल एक्स, यानी कि 10 + 10 + 10, ये हो सकता है, यानी कि कितना हो गया, तो ये 30 का हो गया, है ना, ये 30 का हो गया। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, जैसे कि ट्रिपल सी हो गया तो क्या हो गया 200, यानी कि 100 + 100 कितना हो गया 200। तो आप बोल सकते हैं इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए क्या होता है, एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, कई बार आप देखते होंगे रोमन में या बारकोड में, उस क्वेश्चन को देख ले सकते हैं कैसे, कि इस तरह से, यानी एक्स, यदि एक्स के ऊपर रेकरिंग या डैश लग गया तो वो अपने आप का 1000वां गुना हो जाता है। ये क्वेश्चन में आपको बारकोड टाइप से है, यानी कि एक्स के ऊपर, यानी रोमन जो रहता है, रोमन के ऊपर यदि आप लगा देते हैं। कई बार आप एग्जाम में ऑब्जेक्टिव यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब बनाते होंगे तो आप ऐसे ऐसे कर देते हैं, लेकिन इसका कंडीशन बदल जाता है मैथ्स के अकॉर्डिंग। मैथ्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, यदि ऊपर में ये डैश लग गया तो ये अपने आप का 1000 गुना, यानी कि 10 × कितना हो जाएगा 1000, यानी कि ये अपने आप का 1000 मांगना, यानी कि ये 10,000 वैल्यू हो गया इसका, है ना। तो वो अब 10 नहीं रहा, जिस क्वेश्चन को आप 10 मान रहे थे 10 नहीं रहा, यदि डैश लग गया तो उसका कंडीशन बदल गया। ये देखते हैं, एक और देख लेते हैं। जैसे ये भी से जो कि 5 का है, ये 5 का रोमन है, और यदि ये 5 है और इसमें यदि डैश लग गया तो ये भी अपने आप का 1000वां गुना हो गया। ये कितना हो गया 5000। मैंने रोमन अरेंज करना आपको बता दिया है। और इस क्वेश्चन से संबंधित एक क्वेश्चन फर्स्ट 3 टाइम में जब एनटीपीसी एग्जाम शुरू हुआ था, 2 या 3 सेट लगातार
फर्स्ट शिफ्ट से ही शुरू कर दिया था क्वेश्चन को पूछना, उसी 2-3 शिफ्ट में क्वेश्चन ये था रोमन का अरेंज करना, तो इसलिए मैंने उसका भी जिक्र कर दिया है। आइए दिखाते हैं, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट है जो एसएससी और रेलवे और कई सारे स्टेट एग्जाम में भी है। जैसे इकाई संख्या निकालने के लिए, इकाई संख्या निकालने के लिए तो उसमें भी कुछ कंडीशन है। अब वो आपसे पूछ देगा कि 32 है के पावर 46 है ना, इस तरह से आपसे पूछ देता है तो क्या होता है कि इसकी इकाई संख्या क्या है, इकाई संख्या क्या है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, लिखा रहेगा आपके पास। तब आप कैसे करेंगे देखिए, उसके लिए ट्रिक देते हैं। जैसे कुछ ऐसे 0, 1, 5 और 6, यानी कि इस पोजीशन पे इन चारों में से कोई एक संख्या टकरा जाए, इन पोजीशन पे यानी लास्ट इकाई संख्या जो है इसकी, इस पोजीशन पे इन चारों में से कोई एक संख्या टकरा गया तो उसका पावर क्यों ना 1000 हो, 1007 हो, चेंज नहीं होता है, यूं का यूं ही रहेगा। जैसे देखिए 0, 1, 5, 6, यानी कि इसका हर कंडीशन, जैसे कि इस पर हम अरेंज कर देते हैं, अभी आपको समझा देते हैं कैसा, वो वैसे ही वैसे क्यों रहेगा। जैसे हम 5 कर दिया, इसके पावर में हम 5 कर दिए, अभी तो ये 2 है, 2 है, तो देखिए इसका जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 है ना, 32 हो जाएगा। 2 है, ये वाला जो है फिर चेंज होके इसी पोजीशन पे आ जाता है। जैसे हाँ, इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम जो इस पे आधारित है। देखिए 125 32 इकाई अंक क्या होगा, पावर में 32 है, इकाई अंक क्या होगा। अब आपको फ्रेंड्स बता देते हैं कि यदि पावर यानी कि जितने भी इसके घात हैं उसमें 4 से भाग देना रहता है इकाई संख्या निकालने के लिए, कि हर चौथाई हर किसी का 4 के बाद यानी कि वो 5वां में बदलते जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको पिछले में ही, यानी कि 2 की पावर 5 रखने से उसका यूनिट भी फिर 32 आ जाता है, यानी इसकी इकाई संख्या पूछा जाता तो फिर 2 ही आ जाता है ना। यानी कि हर 4 के बाद यानी कि 5वां 9वां 13वां 17वां, इस तरह का जो क्रम है इसका वो ऑटोमेटिक फिर से रिपीट होता चला जाता है। देखिए यदि इसका इकाई अंक पूछता तो अभी आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे बैठ गया, जिस कॉन्सेप्ट को हमने ऊपर लिखा है, क्या कहा कि 0, 1, 5, 6 इन चारों में से कोई एक संख्या दिख जाए और किसी की इकाई संख्या दिख जाए तो वो संख्या का पावर कुछ भी क्यों ना हो वो चेंज नहीं होगा। तो इसका इकाई संख्या क्या होगा, 5 ही होगा। क्या होगा आंसर, 5 ही होगा। केवल इतना सा कॉन्सेप्ट आप याद रखते हैं तो इसकी इकाई संख्या बता सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन भी दिखा देते हैं, इन पे 3-4 टाइप का अलग अलग करके क्वेश्चन पूछता है। देखिए क्या है क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा, जैसे 3457 के पावर ले लेते हैं 153 का इकाई अंक, इकाई अंक क्या होगा, है ना, इकाई अंक क्या होगा। तब आप 153 में 4 से भाग दे दीजिए, 153 में 4 से भाग दे दीजिए, 4 तिया 12 4 8 32, यानी कि रिमेनिंग कितना बचेगा, एक शेषफल बचेगा। इस शेषफल को इसकी इकाई संख्या पर यानी कि 7 के पावर 1 है ना, तो कितना हो जाएगा, 7 ही होगा। तो आप बोल सकते हैं कि ये इसकी इकाई संख्या क्या है, तो 7 है। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछता है। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन जो दूसरा टाइप से पूछेगा। इसी क्वेश्चन को मैंने इस पे 2 क्वेश्चन बता दिया है। जैसे इसमें पूछ सकता है आपके 7 के पावर 31, 7 के पावर 32 और लिख सकते हैं या 6 के पावर 2 या 6 के पावर रख दीजिए, 2 ही रख दीजिए, क्या दिक्कत है। हमने कहा था अभी आपको, हमने जस्ट ही पहले बताया है कि इसमें से कोई एक संख्या टकरा जाए तो उसको यूं ही रख दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में टकरा गया, यानी पावर में कुछ भी क्यों ना हो, 6 है तो बेस में उसकी 6 ही होगा। अब देखते हैं इसमें से 7 के पावर में 32 है, यदि 4 से भाग देते हैं तो पूर्णतः कट जाता है, यहाँ शेषफल नहीं बचता है। तो कहा जाता है यदि शेषफल नहीं बचता है तो उस संख्या में के इकाई पर 4 रख दीजिए। जैसे 7 के पावर 4 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं जब यहाँ हम देखते हैं तो 7 चौक 28 3 बचता है, उन्हें 7 के पावर 3।
ये एक बार और तोड़ सकते हैं, चाहे तो ये देख सकते हैं, इसका हो जाएगा यानी कि 243 गुना, जब आप इसको करेंगे तो 6 ले लीजिए गुना 21, यानी कहीं ना कहीं इसका एक आएगा लास्ट, यानी कि उन 243 को 7 से गुना कर दीजिए, 3 सत्ते 21, 7 चौक 28, 2 30, 2 सत्ते 14, 3 17, यानी कि 1701, 7 के पावर 4 1701, यानी एक आएगा। तो हर किसी का यूनिट लेना है केवल 6 3 18, 18 गुने 18 1, तो कितना हो जाएगा 18 गुने 1, यानी कितना हो जाएगा इकाई संख्या, तो 8 होगा। तो इसकी इकाई संख्या यदि आपसे पूछता तो क्या होगा, 1 होगा। हमने क्या कहा जरा सा सुन लीजिए, यदि आप नहीं समझे हैं तो अच्छे से समझ लीजिए, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। पूछता है 31 है पावर में 7 के पावर 32 है, 6 के पावर 2 है। अब आपसे पूछा है कि यूनिट क्या होगा, इससे यूनिट क्या होगा। तो देखिए हमने क्या कहा है, चारों में से कोई संख्या रहे और पावर कुछ भी क्यों ना हो उसका यूं ही लिख देना है। तो हमने 6 लिख दिया। दूसरा 7 के में 4 से भाग दिए, पूर्णता कट गया, तो उसके पावर में जो कुछ भी नहीं बचता है तो 4 रख दीजिए उसके यूनिट इकाई पर, यानी 7 ही था इकाई तो उस पर 4 रख दिए। इसमें जब हम 4 से भाग दिए तो रिमाइनिंग मेरे पास 3 बचा और 3 रख दीजिए, और इस तरह का गुना करने से ये फिर आएगा, ये आएगा, और फिर इसकी अगली संख्या 1701 आता, तो उसमें मैंने यूनिट निकाल लिया, यानी कि हमको यूनिट से ही पूछा है क्वेश्चन, तो यूनिट निकाल, यानी कि 361, तो उसका आंसर हो गया यानी कि 361, यानी कि इसका आंसर हो गया 18, यानी कि इस 18 में 8 हो गया इसका यूनिट, इकाई संख्या क्या हो गया 8। इस तरह के क्वेश्चन भी यूनिट से पूछता है। आइए एक बाइनरी से क्वेश्चन बता देते हैं जो बहुत ही ज्यादा पूछा गया है। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन छूट रहा था, अभाज्य गुणनखंड है ना, अभाज्य गुणनखंड। मैंने पहले वीडियो में बताया है, पहले पार्ट में, कि भाज्य गुणनखंड। अब जब क्वेश्चन में आपसे अभाज्य पूछता है तब आप कैसे करेंगे। देखिए यदि आपसे पूछता है कि 12 का कितना भाज्य है, तो अभी आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा, नहीं देखा हो तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। 12 का कितनी भाज्य संख्याएं हैं, तो 6 हैं, जैसे 1 2 3 4 6 और 12। और इसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, यानी कि 2 गुने 3, यानी कि 3 चौका 12। अब जितना भी आता है उसके पावर में 1 बढ़ा करके, यानी कि 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 है ना, तो पावर को बढ़ा करके गुना कर दीजिए। 2 1 कितना हो जाएगा 3, 3 के पावर 1 है तो 2 हो जाएगा। तो कितनी है इसकी भाज्य संख्याएं 6। देखिए मैंने पहले भी बोल दिया था 6 है ना, इसकी निकाल कर भी मैंने दिखा दिया कौन कौन ऐसी संख्याएं जो इसको डिवाइड करेगी, तो ये संख्याएं होगी 6। लेकिन ये भाज्य का था ना, ये अभाज्य का क्या होगा। जब अभाज्य का क्वेश्चन अभाज्य भी पूछ लिया गया था, यही आरआरबी एनटीपीसी ने अच्छे से अरेंज करता है क्वेश्चन को। इससे क्वेश्चन फर्स्ट वाले शिफ्ट में, इससे सेकंड वाले शिफ्ट में पूछ लेगा, तब आप सोचेंगे कि हमने भाज्य पढ़ के आया था। अभाज्य गुणनखंड भी देख लीजिए, बहुत ही अच्छा ट्रिक दूंगा मैं आज। और अच्छा लगे तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना और शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए क्या है अभाज्य गुणनखंड, जैसे कि मैंने लिखा है 30 के पावर 7 गुने, क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 22 के पावर 5 गुने 34 के पावर 11। ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कहता है कि अभाज्य गुणनखंड बताइए। तब आप सोचेंगे कैसे। देखिए क्वेश्चन में ऊपर के थ्योरी से ही पकड़ना है कि क्या कहता है। अभाज्य तो अभाज्य इसमें भी निकाला है, अभाज्य इसमें भी निकालना है। हाँ देखिए कैसे होगा इसको। अभाज्य पहली अभाज्य संख्या क्या हमने बताया है क्वेश्चन में, पहला वीडियो में। पहली अभाज्य 2 होता है जो सम संख्या भी कहलाता है, जैसे 2 3 भी अभाज्य संख्याएं हैं, 2 तिया 6 गुने 5, 30 आ गया ना। क्या ये 30 था, ये 30 प्रूव हो गया ना। पावर में कितने हैं 7। अभी आपको बताते हैं क्या है, गुना 11, यानी कि इसको 2 गुने 11 में कर सकते हैं, पावर में 5 गुने 17 गुने 2, पावर में हम 11 कर सकते हैं। अब देख लीजिए जितनी भी संख्याएं अभाज्य का आया है उसको भी नीचे में आप लिख लीजिए। जैसे इसके नीचे में 3 लिख दीजिए, इसके नीचे में कितनी अभाज्य संख्याएं 2, और इसके नीचे में कितनी है तो 2। अब आपको इसके साथ इसको गुना कर दीजिए, इसको इसके साथ और इसको
पावर को इसके बेस के साथ गुना कर दीजिए, यानी कि सत्या, अब आप क्वेश्चन को कर देते हैं ताकि समझ में भी आ जाए, ऊपर रहेगा तो सत्या 21 प्लस 10 5 दूना 10 और प्लस 11 दूना 22, यानी कि आप बोल सकते हैं 20 और 20 40 और 41 दो 43 और 10 53, यानी कि इसकी अभाज्य गुणनखंड की जो संख्या होगी कितनी होगी, 53 होगी। इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, 53 होगी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आप खुद 1 सेकंड में कर लेंगे सॉल्व। देखिए क्वेश्चन दूसरा, जो पहले तो मैंने बता दिया, अभी दूसरा को अरेंज कीजिए जैसे मैंने बताया था, उसी कंडीशन पे कीजिए 1 से 2 सेकंड। जैसे 2 गुने 2 गुने 5 बट्टे में 3, इसलिए बट्टे में 3 अपॉन में 3 क्योंकि ये 3 अभाज्य संख्या है। पावर में 4 रख दीजिए इसके, गुने 7 तो 7 ही है, इसका तो कोई होगा ही नहीं, 11 बट्टे में, है ना। तो आप देख सकते हैं 4 तिया 12 प्लस 11 कितनी हो गई इसकी अभाज्य संख्या है, 33। अब आप बोल सकते हैं 1 या 2 सेकंड में सॉल्व हो गया कि नहीं फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैंने 2 वीडियो बनाए हैं नंबर सिस्टम से संबंधित, एक वीडियो में और बता दूंगा जिसमें स्थानीय मान, अंकित मान और बाइनरी से संबंधित होगा। बहुत ही बेस्ट ट्रिक और बहुत ही कम समयों में आप सॉल्व कर लेंगे। बाइनरी में भी आपको कभी डेसिमल बदलने के दे देगा या कभी ऑक्टल में दे देगा, है ना, कभी वो यानी फेम्टो में देता है। तो उस क्वेश्चन को आप कैसे अरेंज करते हैं वो हम दिखाएंगे आपको, और कैसे क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में है उस क्वेश्चन को हम दिखाएंगे। तो देखना ना भूलिएगा अगला वीडियो भी और अगला क्लास भी, और अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को। थैंक यू आज के लिए।